नमस्ते सभी को, एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम जो पीछे रह गया था हमारा विषय इतिहास में अपन पढ़ेंगे आज बीए, बीएड सेकंड एंड बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, और अपन पढ़ रहे थे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यानी अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके पीछे वीडियो मैंने बना दी है। आज नेक्स्ट जिसके अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना है, अमेरिकी संघर्ष के क्या कारण थे, वो कारण पढ़ रहे थे अपन। देखिए, सबसे पहले एक बार एग्जाम में ये अभी जो पीछे मेंस एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था अमेरिकी संघर्ष के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। देखिए, हेडिंग क्या रहेगी हमारी, अमेरिकी संघर्ष के कारण। संघर्ष के कारण यानी वैसे तो अपन इसके बहुत सारे कारण पहले पढ़ चुके हैं। सप्तवर्षीय युद्ध, ग्रीन विले की नीतियाँ, रोकीगम घोषणा, टाउन सड़कर योजना, मतलब जो जेम्स तृतीय था उसकी निरंकुशवादी नीति थी, वो सारे हमने पढ़ लिए। लेकिन इसके अलावा भी अलग क्वेश्चन, अलग जो पॉइंट वो है। तो सबसे पहला अगर अपन कारण देखें तो वो कारण निकल के आता है नंबर 1। जैसे सबसे पहला कारण मातृ देश के प्रति। ये देखिए, अगर इन कारणों को अपन पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा ये अमेरिका का जो हमने पॉइंट पढ़े हैं वो हमारे दिमाग के अंदर घूमने लगेंगे। यानी मातृ देश के प्रति, मातृ देश के प्रति सहानुभूति की कमी, प्रति सहानुभूति की कमी, सहानुभूति की कमी। सबसे पहले देखिए, अब ये बिल्कुल छोटी सी लाइन है, मातृ देश के प्रति सहानुभूति की कमी। अब ये चीज़, अब देखो, सबसे पहले आपने ये अमेरिका लो, अमेरिका और इधर यूरोप। ठीक है, अब जब अमेरिका की जब खोज हुई ना, अमेरिका की जब खोज हुई, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मातृ देश के प्रति सहानुभूति की कमी, ये पॉइंट किस प्रकार से आया। तो ये अमेरिका और ये इंग्लैंड ले लो आप। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब कोलंबस के द्वारा अमेरिका खोजा गया, ठीक है ना, अमेरिका खोजा गया, तो इंग्लैंड के ही लोग यहाँ पर आकर बस गए थे। ठीक है ना, यानी ये बात मैंने जब अपनी शुरू की थी ना सबसे पहले, तब मैंने आपको एक बात कही थी कि अमेरिका की क्रांति अपने आप में अपवाद थी, क्योंकि यहाँ पर अपनों ने ही अपनों का क्या किया था, खून बहाया था। जैसे भारत की क्रांति ले लो, तो भारत की अगर अपन क्रांति लेते हैं, भारत का अपन स्वतंत्रता संग्राम लेते हैं, तो हमारी अलग थी, क्योंकि हमने तो लड़ाई स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी अंग्रेजों से, भारतीयों ने। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था कि अमेरिका की जब खोज हुई थी ना, तब यहाँ पर इंग्लैंड के ही लोगों ने, ये लोग यहाँ पर आकर बस गए थे इंग्लैंड। और ये लोग जब यहाँ पर बसे ना, तब क्या हुआ कि सपोज करो ये इंग्लैंड के लोग, और अमेरिका में भी कौन है, इंग्लैंड के लोग। क्यों बसे उसका कारण आपको मैंने बता दिया था। ये बसने के पीछे एक तो यहाँ का वातावरण क्षैम था, यानी यहाँ का इंग्लैंड का, तो ये लोगों को दिक्कत नहीं। दूसरी, यहाँ पर व्यापार के सुलभ मार्ग थे, व्यापार करने का अच्छा सोर्स था, यहाँ पे संसाधन थे। तो उस समय दुनिया में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, कैथोलिक प्रोटेस्टेंटों में बटा हुआ था, तो यहाँ पर इस प्रकार से लोग आने लगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि मातृ देश के प्रति सहानुभूति की कमी। यानी दोनों तरफ से अगर इंग्लैंड अगर ये सोचता कि अमेरिका के अंदर तो हमारे ही लोग हैं, है ना। देखो, पॉइंट दोनों के लिए सेम है, अमेरिका के लिए भी पॉइंट आएगा, इंग्लैंड के लिए। अगर इंग्लैंड ये सोचता कि अमेरिका को हमने खोजा है, सबसे ज़्यादा उपनिवेश 13 हमारे हैं और हमारे ही लोग हैं, तो इनके ऊपर हम क्या करें, कम कर वगैरह कम लगा दें ताकि इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जबकि उधर ही क्या हुआ, अमेरिका के अंदर जो लोग थे, इंग्लैंड के लोग, वो उनकी सहानुभूति नहीं थी इंग्लैंड के प्रति, क्योंकि वो लोग तो बेचारे मजबूर होकर तो आए थे। जैसे कुछ तो धर्म के ठेकेदारों के सताए हुए आए थे, कुछ को यहाँ पर व्यापार के मार्ग सुलभ मिल गए थे, इसलिए उनकी सहानुभूति बहुत ही कम थी। तो ये भी एक क्रांति का कारण बनेगा। ठीक है ना, यानी अमेरिका और इंग्लैंड दोनों की ही लोगों की आपस में देश के प्रति इनकी क्या नहीं थी, सहानुभूति नहीं थी। तो पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आया।
अब दूसरा अगर कारण देखें अपन, तो दूसरा कारण है बौद्धिक जागृति। सबसे मेन कार्य होता है बौद्धिक जागृति का, बौद्धिक जागृति, ठीक है। यानी बौद्धिक जागृति जो होती है, सबसे पहले अपनों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई काम करेगा, जब तक वो बाह्य मोटिवेट नहीं होगा, इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा, वो कोई भी कार्य सक्सेस नहीं कर सकता। भारत के अंदर आपको पता होगा कि जिस प्रकार की क्रांतियाँ लड़ी गई, वहाँ पर भी अनेकों प्रकार के हमारे जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अनेकों प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, अनेकों प्रकार के भजन कीर्तनों के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। उसी प्रकार क्या हुआ यहाँ पर, जैसे सबसे पहले अगर अपन देखें तो टॉमस पेन, जिसने पुस्तक लिखी थी कॉमन सेंस, टॉमस पेन हो गया, विलियम फ्रैंकलिन हो गया, विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है। उसके बाद वाशिंगटन हो गया, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। 1 2 3 सैमुअल एडम्स हो गया, सैमुअल एडम्स हो गया, जॉन हैक हो गया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सबसे पहले लोगों को जगाया। जैसे इन्होंने पुस्तक टॉमस पेन ने कॉमन सेंस पुस्तक लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने फिलोसफिकल सोसाइटी की पुस्तक लिखी, तो उसके अंदर वो चीज़ें लिखी गई थी ताकि लोग जाग जाए, ठीक है ना। लोगों को जगाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, इन बुद्धिजीवियों ने किया था। तो इन बुद्धिजीवियों के कारण भी क्रांति क्या हो रही थी, अब आगे से आगे बढ़ रही थी। इन लोगों ने उनकी ये बात समझानी शुरू कर दी थी कि अब हम लोग क्या हैं, फ्रीडम में, स्वतंत्र हैं। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी अगर ट्राई करते हैं, तो एक न दिन हम क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो सकते हैं और हमें इंग्लैंड की हुकूमत नहीं सहनी पड़ेगी, ठीक है। अब तीसरा जो कारण था वो था सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए हमने उसमें भी पढ़ा था, ये तीसरा कारण देखिए क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सारा कारण। 1757 से 1763 के मध्य लड़ा गया था ये, ठीक है, 57 से 63। अब इधर देखो, ये अमेरिका, ठीक है। अभी वो अमेरिका का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये है कनाडा, और ये है अमेरिका, ठीक है, कनाडा एंड अमेरिका। अब आपको मैंने जब सप्तवर्षीय युद्ध पिछले वीडियो में बताया था, उसमें क्या बताया था कि इसके ऊपर तो अधिकार था इंग्लैंड का, और इसके ऊपर किसका अधिकार था, फ्रांस का, ठीक है। अब सप्तवर्षीय जब युद्ध लड़ा गया ना, सप्तवर्षीय युद्ध, इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड जीत जाता है, यानी इंग्लैंड विजयी रहता है इसमें, सप्तवर्षीय इंग्लैंड विजयी रहता है और फ्रांस क्या होता है, हारता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लाइन, ये दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये कनाडा है। सपोज करो कि कनाडा है ना, वो कर लेता था 1 रुपये, ठीक है, और अमेरिका भी क्या लेता था, 1 रुपये कर लेता था, सॉरी इंग्लैंड, यानी कनाडा किसका उपनिवेश था, फ्रांस का, और अमेरिका किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का। तो मान के चलो कि अमेरिका अगर 1 रुपये लेता है यहाँ पे, या अमेरिका 1 रुपये देता है इंग्लैंड को उपनिवेश के बारे में, और कनाडा से भी कितना लेता है फ्रांस, 1 रुपये। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड जीता ना इस युद्ध में, सप्तवर्षीय युद्ध में, तो इसने क्या कि करों की दर बढ़ा दी, करों की दर बढ़ा दी। दूसरा कि फ्रांस जो था वो, उसकी जो नीतियाँ थी वो इतनी निरंकुशवादी नहीं थी जितनी इंग्लैंड की थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो ये कनाडा के जो लोग थे, कनाडा के जो लोग थे वो इंग्लैंड के क्या हो गए थे, दुश्मन हो गए थे, यानी वो जरूर आज़ाद हो गए थे एक बार एक तरह से फ्रांस से, तो लेकिन दोबारा किसके गुलाम हो गए थे, इंग्लैंड के। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिक्कत ये आई कि करों की दर बढ़ा दी, अमेरिका में भी करों की दर बढ़ा दी इन लोगों ने। फिर क्या, एक देश बच गया, फ्रांस। कौन सा बच गया, फ्रांस। अब फ्रांस ना अपनी क्या कहते हैं कि हार का बदला लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था, हार का बदला लेगा ना कि लेगा। अब जब कोई मान के चलो हार का बदला लेगा, तो ये किसके पास जाएगा, इंग्लैंड के मित्र के पास थोड़ा ना जाएगा, दुश्मन के पास जाएगा। तो फ्रांस है ना किसके पास आ गया, अमेरिका के पास आ गया। किसके पास आ गया, अमेरिका के पास। उसने कहा कि आप युद्ध करिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। यानी दुश्मन दुश्मन क्या बन गए, एक साथ हो गए। समझ में आई ना। वैसे अमेरिका और फ्रांस की कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो अलग अलग थे,
लेकिन यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध ने क्रांति के बीज बो दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रांस किसका मित्र बन गया? अब अमेरिका का मित्र बन गया। किसका मित्र बन गया? अमेरिका का मित्र बन गया। और आपको पता होगा कि जब 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को जब स्वतंत्रता मिलेगी ना, तो पेरिस संधि के तहत मिलेगी, क्योंकि फ्रांस की राजधानी कौन सी थी? पेरिस। और पेरिस संधि के अकॉर्डिंग ही इनको क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है। क्या मिलती है? स्वतंत्रता। तीसरा जो कारण है वो विधान परिषद में तनाव। और चौथा कारण देखिए, चौथा कारण है विधान परिषद में तनाव। विधान परिषद व स्थानीय परिषद में तनाव। यानी यहाँ पर क्या होता था कि विधान परिषदों के अंदर तनाव रहने लग गया, क्योंकि विधान परिषद जानते हो ना आप, इंग्लैंड के अंदर विधान परिषद होती है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है। और स्थानीय परिषद यानी अमेरिका के जो अमेरिका के अंदर जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट काम करती था, इनके मध्य आपस में क्या रहता था? तनाव रहता था। यानी तनाव इस प्रकार से कि यही वही भारत वाली बात है, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी वही विधान परिषद। यानी भारत में आप गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बोल दो और यहाँ पर आप विधान परिषद बोल दो। यहाँ पर क्या होता था? विधान परिषद में सारे के सारे इंग्लैंड के लोग होते थे। किसके लोग होते थे? इंग्लैंड के लोग होते थे। जबकि अमेरिका के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। वही भारत वाली सेम की सेम कहानी है। यानी भारत में भी ब्रिटिश गवर्नर की जो कार्यकारिणी होती थी उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। उसी प्रकार क्या हुआ कि यहाँ पर भी विधान परिषद की जो कार्यकारिणी थी उसमें अमेरिका को क्या नहीं किया गया? शामिल नहीं किया गया, जिस कारण क्या हुआ? इनमें आपस में तनाव रहने लग गया। क्या रहने लग गया? तनाव। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट हमारा, ब्रिटिश उपनिवेश। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में तनाव। यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद में तनाव का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे उस समय, यहाँ पर उनका क्या रहने लगा? आपस में तनाव रहने लग गया। क्योंकि जैसे भारत से कोई सामान खरीद रहा है या इंग्लैंड अमेरिका से कोई सामान खरीद रहा है, तो इस प्रकार से उन आपस में क्या रहने लग गया? उनके मध्य तनाव की स्थिति बन गई थी। क्या बन गई थी? तनाव की स्थिति दोनों के मध्य शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्रांति के बीज बोने शुरू हो गए थे। ठीक है ना। अब इसके बाद में सबसे पहले ये इनके कारण अपनों ने पढ़ लिए, 10, 12, 15 कारण मैंने आपको बता दिए थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। अब पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन होगा, यानी प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन। ठीक है। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन होता है 5 सितंबर 1774 को। 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन होता है। इसमें जॉर्जिया को छोड़कर सभी ने भाग लिया था। अभी जॉर्जिया ने छोड़कर सभी ने भाग लिया। ये सबसे पहले इसके बारे में समझो आप। यानी प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन क्या होता है? प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का अर्थ ये हुआ कि अमेरिका ना वो एक पूरा का पूरा महाद्वीप है। अमेरिका क्या है? पूरा का पूरा एक महाद्वीप है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जॉर्जिया तो आया नहीं। कुल मैंने आपको उपनिवेश कितने बताए थे? 13। ठीक है। जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में, ठीक है, किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? तो जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो जॉर्जिया ने इसमें भाग नहीं लिया। यहाँ पर सैमुअल एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन हैक आदि सदस्यों ने यहाँ की अध्यक्षता करते हैं और सबसे पहले अपनी आज़ादी की क्या करते हैं? मांग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति था जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन। अभी इसके पास रफेबियस की उपाधि दी गई थी। भी रफेबियस की उपाधि दी गई थी इसको। और रफेबियस का अर्थ इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि इसका अर्थ होता गुरिल्ला पद्धति या छापामार प्रणाली।
और अमेरिकी भाषा में इसे बोलते हैं, यानी रफेबियस का अर्थ होता है रफेबियस का अर्थ होता है वैसे अमेरिकी लैंग्वेज में युद्ध को लंबा खींचना, युद्ध को लंबा खींचना। देखो, यानी अगर देखा जाए कि यहाँ पर कुल 3 युद्ध हुए थे, यानी सबसे पहले ट्रेटन का युद्ध, यॉर्कटाउन का युद्ध, और उसके बाद यहाँ पर एक सारगोटा का युद्ध, यानी ट्रेटन का युद्ध, सारगोटा का युद्ध, और तीसरा हुआ था यॉर्कटाउन का युद्ध। यानी अमेरिका एंड इंग्लैंड के मध्य 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध था ट्रेटन का युद्ध, 1774 में लड़ा गया था ये। उसके बाद सारगोटा का युद्ध, और उसके बाद आता यॉर्कटाउन का युद्ध। यानी कितने युद्ध लड़े गए थे टोटल? 3, ट्रेटन, सारगोटा एंड यॉर्कटाउन। और चौथा 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। यानी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या हो जाता है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो जाता है। और इस इन तीनों युद्धों में है ना, जो युद्ध का जो नेतृत्व किया था ना, वो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अब जॉर्ज वाशिंगटन जो था ना, इसके पास एक रफेबियल की उपाधि थी। रफेबियस का अर्थ क्या होता है कि युद्ध को लंबा खींचना। जैसे आपको पता होगा भारत में महाराणा प्रताप और दूसरे एक व्यक्ति थे, मतलब उसका नाम शिवाजी। तो शिवाजी और महाराणा प्रताप, इन दोनों ने ही क्या किया था? गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। गुरिल्ला पद्धति जानते होंगे आप, यानी क्योंकि इनके पास सेना कम थी। कभी होता क्या है कि सेना कम होती है, जैसे महाराणा प्रताप के पास बहुत सेना कम थी और शिवाजी के पास भी सेना कम थी। तो ये लोग क्या करते हैं कि युद्ध को लंबा खींच लेते हैं। जैसे सैनिकों को मारा, कुछ सैनिकों को मारा, जंगल में भाग गए, कुछ सैनिकों को मारा, जंगल में भाग गए, सैनिकों को मारा, जंगल में भाग गए। यानी आपस में लड़वा देते, सेना को बुला लेते, भाग जाते। इस प्रकार से जो युद्ध ये प्रणाली होती है ना, गुरिल्ला या छापामार प्रणाली कहलाती है। और रफेबियस, जॉर्ज वाशिंगटन है ना, इसने क्या किया था? रफेबियस प्रणाली को अपनाया। रफेबियस प्रणाली का अर्थ होता है कि युद्ध को लंबा खींच दो आप। युद्ध को लंबा कैसे खींचोगे? आप युद्ध के मैदान में रहोगे तो लंबा अगली सेना खींच देगी आपको, ऐसे नहीं। यानी ये क्या करते हैं कि युद्ध का नेतृत्व है तो खुद स्वयं करते, सेना को भेज देते और एग्रीमेंट लिख देते भी हम करेंगे, युद्ध को लंबा खींच दो। इतने में क्या है कि सामने वाली सेना वो अपने आप में ये सोचते हैं कि ये डर रहा है, भाग रहा है, तो अपने आप को अपनी जो शक्ति है वो कम कर लेती थी। और इस प्रकार से युद्ध को लंबा खींचकर ये युद्ध को क्या कर देते थे? अगली सेना को परास्त कर देते थे। और इसी का ये हुआ कि अमेरिका के पास बहुत छोटी सेना थी, जबकि इंग्लैंड के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी और अनेकों देश उसके उपनिवेश थे। लेकिन फिर भी ट्रेटन, सारगोटा और यॉर्कटाउन, इन तीनों ही युद्धों में जॉर्ज वाशिंगटन की क्या होती है? विजय होती है, जबकि इंग्लैंड क्या रहता है? इस युद्ध में हारता है। ठीक है ना। और 4 जुलाई 1776 पेरिस संधि के अकॉर्डिंग अमेरिका को क्या दे दी जाती है? स्वतंत्रता दे दी जाती है, जिसके अंतर्गत पहला महाद्वीपीय सम्मेलन जो हुआ था वो 5 सितंबर 1774 को कहाँ पर हुआ था? फिलाडेल्फिया में होता है वैसे तो, लेकिन जॉर्जिया इसमें भाग नहीं लेता है। और दूसरा जो महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ था 10 मई 1775 को, 10 मई द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन। द्वितीय महाद्वीपीय जो सम्मेलन है ना, वो 10 मई 1775 को होता है, लेकिन इसमें जॉर्जिया भी शामिल हो जाता है। अभी जॉर्जिया जो पहले शामिल नहीं था ना, उसमें आ जाता है, जॉर्जिया शामिल हो गया। फिलाडेल्फिया में हुआ था, ये शामिल हो गया। कुल 13 उपनिवेशों ने भाग लिया, कुल 13 उपनिवेशों ने भाग लिया। यह फिलाडेल्फिया में हुआ था। फिलाडेल्फिया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉन हैक ने की थी।
एक ने की थी। इसी सम्मेलन में अमेरिकी स्वतंत्रता की मांग रखी गई। स्वतंत्रता की मांग रखी गई। ठीक है भाई, सबसे पहले देखिए अपन पढ़ क्या रहे थे, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया, इसलिए कुछ उनके जो हौसले थे वो टूट रहे थे। भी जॉर्जिया शामिल नहीं हुआ तो उसकी भी कुछ मंशा थी। लेकिन दूसरा तुरंत एक साल बाद में 10 मई 1775 को और 4 जुलाई को स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया, इसलिए दोबारा एक और सम्मेलन बुलाना पड़ा। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन 10 मई 1775 को बुलाया गया, जिसके अंतर्गत जॉर्जिया भी शामिल हो गया। उसके बाद इसमें कुल 13, अब ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में कि 13 के 13 उपनिवेश कौन से महाद्वीपीय सम्मेलन में शामिल होते हैं, कौन से में, द्वितीय में। इसके बाद ये भी प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीय जो महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो फिलाडेल्फिया में हुआ था, अमेरिका में एक जगह है। उसके बाद इसकी अध्यक्षता जॉन हैग ने की है, ये नेट में आते हैं ऐसे प्रश्न। उसके बाद इसी सम्मेलन में, यानी ये जो द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर क्या रखी गई थी, अमेरिकी स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। यानी यहाँ पर लोगों ने 13 के 13 उपनिवेश इकट्ठे होकर उन लोगों ने कहा कि अब हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। इसी समय धीरे धीरे क्या हो रही थी, लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। क्या लड़ाइयाँ लड़ी क्यों, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। तो पहले ट्रेटन का युद्ध, उसके बाद सारगोटा का युद्ध, उसके बाद यॉर्कटाउन का युद्ध। इन तीनों ही युद्धों में इंग्लैंड को क्या मिलती है, हार मिलती है, और अमेरिका क्या है इसमें जीत जाता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि 4 जुलाई 1776 को, यानी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतंत्र। 4 जुलाई 1775 को अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले नंबर यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लैंड ने अपनी औपनिवेशिक विस्तारवादी घटना को बंद कर दिया। ठीक है भाई, यानी 4 जुलाई 1775 को अमेरिका क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। यहीं से दुनिया के इतिहास में, यानी यहीं से, अब देखो कल जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि अब दुनिया के अंदर एक क्रांतियाँ स्टार्ट हो जाएगी, यानी लड़ाई लड़नी शुरू हो जाएगी। यानी इसके जस्ट बाद में फ्रांस की जो क्रांति थी, लफायते यहाँ से लेकर आया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो क्रांति जो है वो यहाँ से शुरुआत की, मतलब एंडिंग उसकी शुरुआत हो जाएगी अब यहाँ पे। यानी 4 जुलाई 1775 को अमेरिका क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ से फिर इंग्लैंड है वो अपनी औपनिवेशिक शक्तियों की घटना है वो समाप्त कर देता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, अमेरिकी स्वतंत्रता के प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता के प्रभाव, यानी जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यानी अमेरिका, देखिए 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसका अमेरिका के ऊपर तो क्या प्रभाव पड़ा, और फिर अन्य देशों पे या अन्य विश्व के जो देश हैं उनके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न भी कई बार आता है। इसकी अमेरिका की क्रांति की प्रकृति क्या थी, इसके परिणाम क्या रहा, इसका रिजल्ट भी देखेंगे अपन भी, अमेरिकी क्रांति का परिणाम क्या रहा, दुनिया ने उसको किस नज़र से देखा। ये जो टॉपिक है ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, आपको मैंने सारा बता दिया इसके बारे में। यानी
जब 1453 में कुस्तुनतुनिया के ऊपर अमेरिका का तुर्कों का अधिकार हो जाता 1453 में, उसके बाद कुछ दिनों बाद अमेरिका की क्या हो जाती है, खोज जाती है। और अमेरिकी वेशभूषी के नाम पे इसका क्या रखा गया, नाम। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर भारत के पूर्वी तटों की खोज करनी थी, लेकिन खोज किसकी हो जाती है, अमेरिका की खोज हो जाती है। किसकी खोज हो जाती है, अमेरिका की। एक लंबे अरसे तक, लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहने के पश्चात ये क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, जो दुनिया के इतिहास में। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था इनकी क्रांति में। अगर जॉर्ज वाशिंगटन नहीं होता तो शायद ये लोग कभी विजय नहीं हो पाते। जैसे भारत में भी गांधी है और है, उनका नाम आता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जॉर्ज वाशिंगटन का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है कि क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में सारी की सारी क्रांति लड़ी गई थी। आज के लिए इतने, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मन लगाकर पढ़ना। अभी अपन ने ये 20वां वाला पढ़ रहे हैं, आज अमेरिका की क्रांति, उसके बाद फ्रांस की, जर्मनी की, सब क्रांति पढ़ लेंगे अपन। तो घर पे मन लगाकर पढ़ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।